हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग फाइनल कंक्लूजन देने वाले हैं इंडियन एम्बेसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका। देखिए, नोटिफिकेशन जो आया था उसको मैंने भी समझाया था एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। MBBS, BDS हो या बी फार्मेसी हो या बैचलर इन इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो या दूसरे कोई भी फील्ड जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड था, उसमें जो मेंशन था टोटल 6 प्रोग्राम था। उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैंने उस वीडियो में बताया। वो आप नहीं देखे होंगे तो आप MBBS एब्रॉड प्लेलिस्ट चेकआउट कर भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाया था कि कैसे आप टाइपिंग सिस्टम में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। अब आते हैं कि मेजर कुछ एक ही चीज़ बचा था मेरे हिसाब से लग रहा है कि बैंक स्टेटमेंट, जो कि लिखा था बैंक स्टेटमेंट। देखिए, बैंक स्टेटमेंट क्या है और कैसे बनवा सकते हैं और क्यों रिक्वायर्ड है और इससे पहले क्या एम्बेसी मांगा है कि नहीं मांगा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दो जिससे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को हमें पता चल पाए, ताकि आप कोई स्कॉलरशिप अलॉट किया जाए तो आप फाइनेंशियली उसमें वीक नहीं पड़ोगे और फाइनेंशियली आप बैक नहीं होगे। क्योंकि आप देखिए, वहाँ पर जा रहे हैं तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम पहले क्या है कि आप वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी होगा वो खुद पे करोगे, खाने में जो भी पैसा लगेगा खुद पे करोगे, रहने में जो भी पैसा लगेगा खुद पे करोगे। हालांकि ये फ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही 20,000 से 2 लाख के करीब में हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन कहने का मतलब कि ये भी बहुत लोग होते हैं कि ये भी पे नहीं कर पाते। बहुत लोग हैं जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो। इसीलिए बैंक पहले ही जो एम्बेसी है, इसीलिए बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है ताकि एम्बेसी ये इंश्योर कर पाए कि जो स्टूडेंट्स को यहाँ से नॉमिनेट कर सेंड कर रहे हैं वो स्टूडेंट सच में कैपेबल है कि नहीं, वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। इसीलिए बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। हालांकि वहाँ पर आप पढ़ेंगे नोटिस तो लिखा है कि आप बैंक स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट दो जिससे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पता चल पाए। तो ये क्या हो गई, सिंपली सी भाषा में बैंक की स्टेटमेंट है। मेंशन भी किया गया है कि बैंक स्टेटमेंट से आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आता है कि जैसे कि ये बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं और क्या आपके बैंक कितना अमाउंट होना चाहिए आपकी बैंक में और किसकी बैंक अकाउंट हो सकता है। ये अगर आप लास्ट ईयर की ट्रेंड देखेंगे एम्बेसी का, या जो पिछले साल की जो ट्रेंड है एम्बेसी का, उसका ट्रेंड देखते हैं तो एम्बेसी ने सिर्फ एम्स दिल्ली या जिसकी फ़ी होती थी 75,000 US डॉलर या इससे हायर या इससे नियर टू में 75,000 US डॉलर जिसकी कॉलेज की फ़ी होता है, स्पेशली एम्स न्यू दिल्ली का, उस कॉलेज के लिए सिर्फ स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता था कि आप अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं, ये शो करने के लिए। लेकिन इस साल यहाँ भी देखा जा रहा है कि जो सिंपल जो माइनर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एम्स दिल्ली नहीं लेकिन दूसरे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पर कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि कितनी फ़ी है, कितनी आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा। तो इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि आप कितना अमाउंट दिखा सकते हैं। देखिए, जो भी कॉलेज, मानिए सपोज XYZ 3 कॉलेज आप प्रेफरेंस में रखें, तो तीनों कॉलेज की आप वेबसाइट पर देखिए कि क्या फ़ी है। जो फ़ी जनरल इंडियन बच्चे को लगेगा वही फ़ी आपको लगने वाला है। अगर उसकी फ़ी 20,000 रुपया पर ईयर है या आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस आ रही है उस कॉलेज में स्टडी करने के 2 लाख रुपया पर ईयर आ रहा है, तो आप जो बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे वो 2 लाख के करीब में आपको अपने अकाउंट में पैसा हुआ है। इस तरह से अगर दिखाते हैं तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है। 2 लाख रुपया अगर पे करना पड़ गया तो पे करेंगे या पे कर सककर पढ़ाई करेंगे। ये चीज़ पहला पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपकी कॉलेज की जो वहाँ पर जो वेबसाइट पर फ़ी स्ट्रक्चर्स पर ईयर 20,000 30,000 आ रहा है तो आप 40-50,000 1 लाख की भी बनवाते हैं तो हो जाएगा। अगर चलो आपकी पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर कैसे है,
तो आप मिनिमम क्या कीजिए 2 लाख से लेकर 5 लाख की बीच में आप देखिए कि बनवाने की कोशिश कीजिए अब बैंक स्टेटमेंट की आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी मेरे ख्याल से। अगर नहीं सोल्व हुई है वीडियो में से तो आप प्लीज़ बैंक में विजिट कीजिए और बैंक में अप्रोच कीजिए एक बार कि मुझे ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बैंक मैनेजर को दिखाकर। आते हैं अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या है। देखिए आपने फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड किए होंगे। आपको अगर खुद से टाइपिंग नहीं करना आ रहा है तो मैं पिछले वाले भी वीडियो में बताया था कि आप कोई साइबर में अप्रोच कीजिए या कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी में अप्रोच कीजिए जहाँ एक्सपर्ट लोग से आप अपना फॉर्म टाइप करवा लीजिए, ये बताया था मैंने। और आगे के जो नोटिफिकेशन वाले पेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 1 से लेकर 6 पेज तक की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा ये, और 4 कॉपीज निकालना है और 4 रिसेंट फोटो भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत बच्चे हैं कि जो किस किस डॉक्यूमेंट को मैं नोटरी कराऊँ, तो देखिए डॉक्यूमेंट आपकी ये पासपोर्ट है तो इसकी पासपोर्ट की फर्स्ट 4 पेजेज आपको नोटरी करवाना है, सिर्फ फर्स्ट 4 पेजेज आपको नोटरी करवाना है। तो किसी का कहना है कि बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक है तो क्या हो गई, फर्स्ट 4 पेज काउंट कीजिए। और आप देखिए किसी का भी जैसे कि वीसा नहीं लगा है, बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट होंगे उसकी वीसा नहीं लगे होंगे तो पेज खाली होगा, तो खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एकदम खाली है करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रिंट करवा कर नोटरी करवाओ। लेकिन देखिए इसमें नोटरी भी किस किस के डॉक्यूमेंट का कराना है, जो नेपाल के डॉक्यूमेंट है उसी को सिर्फ आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। जैसे कि EI सर्टिफिकेट का कोई नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीट का स्कोर कार्ड को कोई नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उस सब की जो नेपाल के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आपको उसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद 12 क्लास की परसेंटेज कन्वर्शंस, मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यही सारी चीज़ को आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। जो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे कि बहुत लोग का कहना है कि बर्थ सर्टिफिकेट मेरा इंग्लिश में है तो क्या इंग्लिश नेपाली दोनों में तो मुझे करवाना पड़ेगा, तो देखिए अगर आपकी इंग्लिश में वहाँ सारी चीज़ मेंशन है तो नहीं करवाने से भी हो जाएगा। और रहा कि जो सिटीजन सर्टिफिकेट को आपको बैक साइड इंग्लिश में है और फ्रंट साइड नेपाली में है तो भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लीजिए, ठीक है। और नीट स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर फाइनली सबमिट करने जाइए। तो फाइनली कंक्लूड करता हूँ वीडियो मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर्म को डाउनलोड कर आपको वहाँ पर टाइप राइटिंग में फिलअप करना है और उस पर फोटो अटैच करना है, मीन्स पेस्ट करना, फोटो आप उस पर टचना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ आपको सिग्नेचर है वहाँ पर पेन से सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाना है और उसकी नोटरी करवाना है। उसके बाद सिटीजनशिप इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाना है और उसकी नोटरी करवाना है। उसके बाद आपको आइए पासपोर्ट की फर्स्ट 4 पेजेस की नोटरी करवाना है और उसके बाद आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नोटरी करवाना है और उसके बाद परसेंटेज कन्वर्शन का नोटरी करवाना है। उसके बाद 12 क्लास के मार्कशीट का नोटरी करवाना है। उसके बाद EI सर्टिफिकेट और उसके बाद फिर आपको EI सर्टिफिकेट हो गई। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर और सारी चीज़ें के एक फॉर्मेट बनाना है, एक क्लियर बैग में रखना है और सारी चीज़ डॉक्यूमेंट कैरी कर आपको एम्बेसी जाना है। और देखिए एम्बेसी में जब तक आपकी फॉर्म सबमिट नहीं होता है तब तक फाइनल आपको सारी चीज़ कंप्लीट हो गई ये माना नहीं जा सकता है। इसीलिए आप एम्बेसी में कुछ ऊपर नीचा भी होता है तो कोई डराने की बात नहीं है। आप सारी चीज़ इतना रेडी कीजिए और एम्बेसी में जाइए, एम्बेसी में ये सबमिट करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक होती है तो फिर से उसको करेक्ट कर आप फिर से वहाँ पर बताएंगे ये चीज़ें मिस्टेक है तो फिर से उसे करेक्ट कर फिर से री अटेम्प्ट कीजिए, री सबमिशन के लिए जाइए और 100% एक बार से 2 बार में आपकी सबमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और टाइप राइटिंग और EI सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ के लिए हम लोग को भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। व्हाट्सअप नंबर ये रहा।